राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश का जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्यशाला में शामिल हुए। जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की अधिकार की मांगों को लेकर जनपद अध्यक्षों ने पंचायत ग्रामीण एवं विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के सामने अपनी मांगे रखी। भारत माता की जय। 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, किस तरह का आयोजन रहा है? आज हमारे द्वितीय दिवस में आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश के शुभ अवसर पर जो 3 दिन की कार्यशाला रखी गई थी, उसमें आज द्वितीय दिवस में सारे जनपद पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष गणों को लिए यहाँ पर बुलाया गया था। और माननीय पंचायत मंत्री जी ने हम लोगों की जो भी समस्याएँ थी, कुछ तकनीकी समस्याएँ थी, कुछ व्यवहारिक समस्याएँ थी, उनने पूरी तरह समाधान करने के हम लोगों को आश्वासन दिया है। और हमें मध्य प्रदेश समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने के लिए आज से हमको उन्होंने बताया है कि आपको जो 1000 दिन से 1825-35 दिन लगभग मिलते हैं 5 वर्ष में, जिसमें हमारे 2 वर्ष में 800 के लगभग दिन निकल चुके हैं। आने वाले दिनों में हम लोग सभी मिलकर हमारे मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने में आगे काम करते रहेंगे। मैं आज समस्त जनपद अध्यक्षों के तरफ से माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी को, जो हमारे मंत्री जी हैं, उनको दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने जो हमारी परेशानियाँ थी, जिससे हम पिछले 2 सालों से और हमारे पूर्व के जो अध्यक्ष हैं वो जूझ रहे थे, उन्होंने उन समस्याओं का समाधान निकाला। साथ ही उन्होंने एक नई कार्य प्रणाली को बनाते हुए हम सभी आगामी जो भी समस्याएं आएंगी उसके लिए एक वेबसाइट बनाने की भी घोषणा उन्होंने की है, जिससे हम अपनी सारी समस्याओं को उनके साथ सीधे साझा कर सकें। जनता पार्टी की सरकार जो बढ़िया हमारे लिए जनपद अध्यक्षों के लिए जो हम लोगों का जो मांग चला है, उस मांग के लिए आश्वासन हमारी भारतीय जनता पार्टी करेंगे। और विकास का जो बात चल रहा है, जो विकास के बारे में हमारे मंत्री जी और जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी जो बता रहे हैं, वो तो वास्तविक है कि मतलब ये तो 18-20 साल से जो लगातार विकास जो हो रहा है हमारा मध्य प्रदेश में, वो बहुत बढ़िया हो रहा है। क्या जनपद हम तो माननीय हमारे जो मंत्री जी है, उन्होंने अध्यक्ष उपाध्यक्षों को बुलाया है। आत्मनिर्भर पंचायत समृद्धि कैसे हो, उसमें पंचायत समृद्ध हो, मध्य प्रदेश समृद्ध हो और अनेक प्रकार की जो ग्रामीण पंचायत में जो कार्य चल रहा है उसको अच्छी सही तरह से ज़मीन तक नीचे उतरे, इसलिए अध्यक्ष उपाध्यक्षों को यहाँ पर बुलाया गया है। आज माननीय मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास श्री प्रहलाद पटेल जी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत मतलब जिला पंचायत के अध्यक्षों उपाध्यक्षों को कल बुलाया गया था और जनपद पंचायत के अध्यक्षों उपाध्यक्षों को आज बुलाया गया था, जिसमें आत्मनिर्भर पंचायत के बारे में हम लोग को प्रशिक्षण दिया गया। आपकी लड़ाई काफ़ी समय से अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं आप लोग, क्या लग रहा है कि आपके अधिकार आपको मिलेंगे क्या? जी बिल्कुल, आज जैसा कि माननीय मंत्री ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांगों को लेकर ज़रूर ही आपके पॉइंट्स को हम रखेंगे और जल्दी ही आपकी मांगों को पूरा करेंगे। ऐसा जनपद अध्यक्षों को भी बोला गया है और हम लोगों को भी बोला गया। अध्यक्षों को वाहन भत्ता दिया जाता है, तो हम लोग को भी वाहन भत्ता दिया जाए। जैसे जो हम लोग शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं, पूरा ब्लॉक के स्कूल हमारे अंडर में होते हैं, तो हमें भी निरीक्षण करने के लिए जाना होता है। तो जितने भी काम होते हैं विभागीय काम, जैसे स्कूलों के जो भी काम है, तो हम सारे विभाग के कामों में अपनी अनुशंसा चाहते हैं कि जितने भी विभाग के काम हो तो हमारी अनुशंसा हो उसमें। आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश में माननीय प्रहलाद पटेल जी जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने हम सब जनप्रतिनिधियों को बुलाया था और आज की कार्यशाला में हम लोगों को बताया गया। इस कार्यशाला में योजनाओं के संबंध में जानकारी भी दी गई और साथ ही हम लोग अपने अधिकार के, अपने अस्तित्व के संबंध में अपनी बात भी रखी है। आश्वासन तो मिला है, पर ये आश्वासन तब हम मानेंगे जब वास्तव में मिल जाएगा, क्योंकि आश्वासन बहुत लंबे समय से थोड़ा बहुत आगे पीछे मिलता रहा लेकिन कार्यान्वित नहीं हुआ। हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जनपद उपाध्यक्ष हैं, शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं जी, और होता क्या है कि पाली ब्लॉक तो खैर मेरा है, हर जनपद उपाध्यक्ष जो है अपने जनपद क्षेत्र में स्कूलों का निरीक्षण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको ना तो वाहन मिलता है ना कोई भत्ता मिलता है। आज हम अगर चाहें कि शिक्षा का गुणवत्ता बढ़िया हो
वहाँ जो पढ़ने वाले छात्र हैं, खासकर गरीब तबके के आदिवासी छात्र पढ़ते हैं। बड़े लोग तो बड़ी ऊंची जगह में ऊंची स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक गरीब तबका ही पढ़ता है गांव के स्कूलों में, अधिकांश। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा वही भर पढ़ते हैं। क्या इसमें शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी कुछ करना चाहेंगे आप? हम ये चाहते थे, अध्यक्ष रहते हैं और शिक्षा समिति की बैठक में प्रस्ताव रखा जाता है। देखिए क्या है, एक्चुअल में अभी तक 2 साल हो गए हैं, हम लोगों को कहीं साइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इससे विडम्बना और कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि जिला पंचायत के हम लोग जनपद पंचायत के अंतर्गत जो है शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने जो पहल की है कि जिस प्रकार पार्टी के संस्थापक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शासन की योजनाओं का उस अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक, पायदान तक सरकार की योजनाओं का पहुंचना चाहिए, तो उसी तारतम्य में जो वर्तमान में हमारे ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की है कि जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, जिला पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष के अलावा एक नीचे की कड़ी से, ज़मीन से नीचे से लगे लोगों के लिए एक संगोष्ठी और एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें शासन की, चाहे वो मध्य प्रदेश शासन की हो, चाहे सेंट्रल या दिल्ली शासन की योजना हो। लोगों की जो समस्याएं प्रदेश में हैं, उनकी क्या समस्याओं का निराकरण हुआ? अधिकार जो आपको भी प्राप्त नहीं हो पाए, क्या हुआ उसको लेकर? ऐसा बोले आश्वासन इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय श्री प्रहलाद जी ने कहा है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, उनको आप अपनी पटल पर रखिए और वहां से भेज करके आप यहां पर भेजिए। अरे आप लोगों को कितने अधिकार मिले हैं अभी कि नहीं मिले? उन पर बात करिए। अभी आज अंतिम दिन है, कल अंतिम दिन का जब माननीय मुख्यमंत्री और माननीय पंचायत मंत्री जी का उद्बोधन होगा, और उसके बाद में वो खुद अपने मुंह से कहेंगे कि क्या क्या सभी सदस्यों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं कि हम लोगों के लिए इस तरह के अधिकार चाहिए, और इन चीज़ों की जो समस्याएं हैं तो उनके लिए आश्वासन दिया है। और हम सभी जनपद सदस्यों, अध्यक्षों और जनता से जुड़े हुए लोगों को पूर्ण भरोसा है कि इस पर जरूर हमारी मध्य प्रदेश की सरकार गौर करेगी, और जो लोगों की मांगें हैं सदस्यों की, अध्यक्षों की, उपाध्यक्षों की, उन पर अमल करेगी मध्य प्रदेश सरकार।